क्या की 54, 93, 96, 2005, 2013, 2012 ये सबको सरकार को चाहिए कि एक घोषणा करे कि टेम्पररी अबेंस में जाता है उसको सस्पेंड किया जाता है ऑल एग्रीमेंट्स, और हम लोग रिव्यू करेंगे इस एग्रीमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ चाइनीज अथॉरिटी, ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पीएलए। ये संदेश देना चाहिए। इसका मतलब है कि वो जो बंधन में हम लोग बंद हैं कि हम फायर आर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बंधन क्या है? बंधन है 29 नवंबर 1996 का एग्रीमेंट, आर्टिकल 6 रोमन 1 और आर्टिकल 6 रोमन 4। इस दोनों आर्टिकल के तहत हम फोर्स्ड हो जाते हैं कि हम हथियार नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन क्यों? मैं कह रहा हूं हथियार नहीं, मैं यूज ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं। आप हथियार इस्तेमाल कीजिए या डंडा पे बार्ब वायर लगा दीजिए, सेम थिंग है। क्या उसमें आदमी जख्मी नहीं होता है? क्या कल संतोष बाबू 16 बिहार हमारे रेजिमेंट के लोग नहीं मरे थे? तो सवाल ये पैदा होता है कि खाली शब्दों का खेल क्यों? नेट रिजल्ट क्या हो रहा है? नेट रिजल्ट हो रहा है कि चीन कानून तोड़ रहा है, कोई संधि का ये सम्मान नहीं कर रहा है। तो हम लोग इस संधि को रखें, फिर वेस्ट पेपर बास्केट में रखें, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और रिव्यू करें। फिर हम ये नहीं करते उसको कैंसिल करो, हम बोलते हैं उसको सस्पेंड करो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, हम रिव्यू करेंगे। तो ये सब यदि होता है ना, तो जो तुलसीदास का वही फेवरेट सेंटेंस, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, भय क्रिएट होगा कि हिंदुस्तान अभी ये कर रहा है। देखिए मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं पुतिन का माइंड रीड कर रहा हूं बैठे बैठे यहां से, वो कभी नहीं जंग करेगा, कन्वेंशनल वॉर करेगा हमारे साथ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। बिल्कुल सर। तो इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। और पुतिन ऑलरेडी जीपिंग के अंदर अंदरूनी व्यवस्था ऐसी है कि लोग नाखुश हैं। पीएलए में एंटी जीपिंग वेव्स ऑलरेडी चल रहा है, बैंक के सामने डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था डमाडोल है, प्राइवेट सेक्टर खत्म है, रियल एस्टेट खत्म है, जैकमा ऐसे लोग भाग गए हैं जापान में। तो भाई बिना पैसा के कैसे लड़ोगे मेरे भाई चीनी भाई, हिंदी चीनी भाई कैसे लड़ोगे? ये बताओ ना मुझे। सवाल ये पैदा होता है। तो वक्त आ गया है ऑफेंसिव पोस्चर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन जी, आपका, मेजर जनरल एसपी सिन्हा आपका। और ग्रुप ने ज्यादातर 1962 के युद्ध के बारे में सुना होगा, उसके बारे में जाना होगा, और अक्सर आपको यह बताया जाता होगा कि भारत जो है वो हार गया था। देखिए 1962 के युद्ध के केवल 5 साल बाद ही 1967 में नाथुला और चोला, ये वो 2 जगह हैं जहां भारत ने चीनी सेना का वो हश्र किया कि चीन ने दोबारा आज तक वहां कोई बड़ी हरकत नहीं की है। नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता, और आज आप जानेंगे कि तब भारत कैसा था 1962 में, और अब भारत का डिफेंस, हमारी सेना, तीनों सेनाएं अब किस लेवल पर पहुंच चुकी हैं। और इसी के बारे में और जानकारी देने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं हमारे डिफेंस रिपोर्टर कृष्ण मोहन मिश्रा साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे साथ हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला। और यूके देवनाथ जी एयरफोर्स से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने भी समय निकाला। कृष्ण मोहन जी, आप पे मैं सबसे पहले आता हूं। अब जो मौजूदा स्थिति है, क्या सिचुएशन है इस वक्त, अभी जो टेंशन की जो खबरें आई हैं, जो हमारी झड़प हुई है चीन की सेना के बीच में सर? देखिए, सबसे पहले तो अभी की जो घटना है 9 दिसंबर की, ये यांगसे एक जगह है, तवांग से नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग सीमा के सबसे करीब, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में तवांग पड़ता है, सीमा के बहुत करीब है। चीन के लिए हमेशा तवांग बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उसके ऐतिहासिक कारण हैं, सांस्कृतिक कारण हैं और धार्मिक कारण हैं, वो एक अलग कहानी है। बहरहाल चीन तवांग पर हर हालत में कब्जा करना चाहता है। वैसे तो चीन का दावा पूरे अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग से उत्तर पूर्व की तरफ लगभग 25 किलोमीटर क्रो फ्लाइट अगर आप देखें तो यांगसे एक जगह पड़ती है। यांगसे बैंग ऑन LAC है, और एक छोटी सी नदी है जो कि यांगसे के पूर्व में पड़ती है, उसको आप यांगसे की शुरुआत मान सकते हैं, जो तिब्बत से भारत में एंटर करती है। उसके बाद यांगसे की चढ़ाई शुरू होती है, और वहीं पर एक भारतीय सेना की एक बटालियन की नफरी वहाँ पर रहती है। ऐतिहासिक इतिहास अगर देखें यांगसे का, तो लगभग हर साल वहाँ पर चीनी सैनिक आगे आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर चीनी सैनिक आने की कोशिश करते हैं, और अक्सर यहाँ पर झड़प हाथापाई की नौबत आती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कि जब 20 के लगभग चीनी सैनिकों को जख्मी किया गया और 6 लगभग भारतीय सैनिकों को चोटें आई, ऐसी घटनाएं कम हुई हैं। धक्का मुक्की होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इतने बड़े पैमाने पर ये हो। नवंबर के आखिरी हफ्ते में तनाव वहाँ पर बढ़ना शुरू हुआ था, और भारतीय सेना ने अपनी